प्यारे बच्चों, अब आज लाभ हानि के बारे में कुछ समझेंगे। लाभ हानि, ये लाभ और हानि जो है, ये जो दो स्थिति है, लाभ या हानि की स्थिति, हमेशा किसी भी वस्तु को खरीद कर बेचने से ही प्राप्त होता है। लेकिन कितना, जितना वस्तु को हम खरीदेंगे उतना ही वस्तु को बेचेंगे। अगर हम 10 वस्तु को खरीदते हैं, 10 वस्तु को खरीदते हैं तो 10 वस्तु को बेचेंगे तभी हमको पता चलेगा कि हमें लाभ हुआ या हानि। यानी कहने का मतलब हो गया कि किसी भी चीज को, जितना चीज हम खरीदेंगे उतना ही चीज बेचेंगे। यानी जितना वस्तु खरीदेंगे उतना ही वस्तु को बेचेंगे, तभी हमको लाभ और हानि का पता चल पाएगा। यानी लाभ और हानि का आकलन हम कर पाएंगे। यानी लाभ, अब लाभ क्या है ये समझेंगे। अपने आम बोलचाल की भाषा में लाभ को फायदा भी बोला जाता है। लाभ को फायदा बोलते हैं। फायदा, फायदा, इसको मुनाफा भी कहा जाता है और इसको अंग्रेजी में प्रॉफिट भी बोलते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट। इसी प्रकार से हानि, हानि क्या है, इसको घाटा भी बोला जाता है और इसको अंग्रेजी में लॉस बोलते हैं। लॉस और, तो ये दो स्थिति है। लाभ और हानि की जो दो स्थिति है, यह तभी संभव है जब हम वस्तु को खरीद कर बेचेंगे। जब हम वस्तु को खरीद कर बेचेंगे, उस स्थिति में ही हमको लाभ और हानि का आकलन पता चलेगा कि लाभ हो रहा है या हानि। अब लाभ कब होगा, हानि कब होगा, इसको समझने के लिए हम यहाँ आते हैं। इसमें दो बात होती है। एक चीज है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। तो ये क्रय मूल्य मतलब खरीद मूल्य, इसको खरीद मूल्य भी बोल सकते हैं, या इसको वस्तु का लागत मूल्य भी बोल सकते हैं। वस्तु का लागत मूल्य भी बोल सकते हैं। और सबका अंग्रेजी हो गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये है, और शॉर्टकट में सीपी। तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस कीमत पर वस्तु को खरीदी जाती है। ये खरीदी मूल्य है। यानी किसी भी वस्तु को हम जितना में खरीदते हैं, अर्थात किसी भी चीज को, चीज यानी वस्तु, वस्तु को हम जितना में खरीदते हैं उस मूल्य को ही हम लागत मूल्य या क्रय मूल्य या खरीद मूल्य कहते हैं। यानी क्या हुआ, क्रय मूल्य किसको कहेंगे कि किसी भी चीज को, किसी भी चीज या वस्तु को हम जितना में खरीदते हैं उस मूल्य को ही हम लागत मूल्य या खरीद मूल्य या क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे
जैसे हमने एक कॉफी को 10 रुपया में खरीदा। इसका मतलब हुआ कि कॉफी का क्रय मूल्य बराबर 10 रुपया। इसी प्रकार सोहन ने 5,000 रुपया में एक घड़ी खरीदा। तो घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 5,000 रुपया। इस प्रकार हम देख लिए कि किसी भी वस्तु को हम जितना में खरीदते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य वह मूल्य होता है। इसी प्रकार से जितना में हम किसी वस्तु को बेचेंगे, एक पार्ट और है विक्रय मूल्य, यानी इसको सेल प्राइस बोलते हैं। सेल प्राइस, जिस कीमत पर किसी भी वस्तु को बेची जाती है वह कीमत ही उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे सुरेश अपनी गाय को 500 रुपया में बेच दिया। तो गाय का विक्रय मूल्य बराबर 500 रुपया। अब इसका आगे का भाग आगे हम फिर बताएंगे। इस प्रकार आपको अगर ये वीडियो जो हम लिख रहे हैं या जो बता रहे हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।